इस मूवी की कहानी 2197 की है, जब जमीन के एक एक चप्पे पर इंसान बसा हुआ है और उसने ऐसी ऐसी मेडिसिन इजाद कर ली है कि एक ही टैबलेट खाने से उसकी किसी भी किस्म की मर्ज का इलाज किया जा सकता है। जब इंसानों की आबादी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और वो जमीन के एक एक कोने पर आबाद हो जाता है, तो वो सोचता है कि क्यों ना किसी और प्लेनेट पर कब्जा किया जाए। इस मकसद के लिए मैक्स एक स्पेसशिप को लेकर किसी और प्लेनेट की तलाश में निकल पड़ता है, मगर जब वो डीप स्पेस में पहुंचता है तो एक एस्टेरॉयड उसकी स्पेसशिप से टकरा जाता है, जिसकी वजह से मैक्स अपनी जान बचाने के लिए एक नजदीकी प्लेनेट पर लैंडिंग करता है। जैसे मैक्स उस स्पेसशिप से बाहर निकलता है तो उसकी स्पेसशिप धमाके से उड़ जाती है। अब मैक्स मुकम्मल तौर पर यहाँ फंस चुका है। वो ना तो वापस जा सकता है और ना अपनी हेल्प के लिए किसी से कांटेक्ट कर सकता है, मगर फिर वो फैसला करता है कि उसे इस प्लेनेट को एक्सप्लोर करना चाहिए, इसका विजिट करना चाहिए कि शायद उसे कोई ऐसा कम्युनिकेशन सिस्टम मिल जाए जिसके जरिए वो अपनी पृथ्वी पर राब्ता कर सके। ये प्लेनेट भी हमारी अर्थ की तरह होता है, उसे यहाँ पर सांस लेने में जरा भी दिक्कत नहीं पेश आती। यहाँ पर मैक्स की मुलाकात एक सोल्जर से होती है जिसका नाम होता है जैफ। वो मैक्स से बहुत सारे सवालात पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या करने आए हो, कहाँ से आए हो, लेकिन मैक्स को उसकी भाषा बिल्कुल समझ में नहीं आती, इसलिए उसकी भाषा समझने के लिए वो अपना ट्रांसलेटर ऑन करता है। जैफ मैक्स को अथॉरिटी के लोगों को सौंप देता है ताकि अब वो उसे संभाले। वो लोग मैक्स के सर पर एक हेलमेट लगाते हैं ताकि वो उसकी सारी मेमोरी चेक कर सके कि वो कहाँ से आया है। इसके बाद मैक्स को कैपिटल में ले जाया जाता है। वहाँ जाते हुए रास्ते में मैक्स बहुत सारे आम लोगों को देखता है। उसे यूं लगता है कि जैसे ये आम लोग अपनी आजादी के लिए लड़ रहे हो। यहाँ पर मैक्स की नजर एक टावर पर पड़ती है जिसके बारे में उन लोगों का ख्याल था कि ये उनकी दुश्मन से हिफाजत करता है। तभी अचानक वो टावर धमाके से उड़ जाता है और उसका सारा मवाद इन तमाम लोगों के ऊपर गिरता है। जिस टैंक में मैक्स मौजूद था उसमें एक जेम नाम का सोल्जर भी होता है। किसी तरीके से दोनों बच जाते हैं। यहाँ पर जेम्स मैक्स को बताता है कि ये सारा काम हमारे दुश्मनों का है। वो हमेशा से हमारे इस टावर को तबाह बर्बाद करना चाहते थे और आज वो कामयाब हो गए। मैक्स ये सुनकर बहुत हैरान होता है कि लड़ाई हर जगह है, हर प्लेनेट पर। फिर वो सोचता है कि शायद लड़ना इंसान के मुकद्दर में लिख दिया गया है, वो लड़ने के बगैर जिंदा नहीं रह सकता। फिर हम नोवेट को देखते हैं जो इस डिपार्टमेंट का हेड होता है। वो कहता है कि मैक्स जहाँ कहीं भी है उसे ढूंढकर फौरन मेरे सामने पेश किया जाए। वो कहता है कि मुझे शक है कि वो यहाँ पर जासूसी करने के लिए आया है। फ्रैंक मैक्स को ढूंढने के लिए चल पड़ता है। फिर हम डेविड को देखते हैं। वो भी अपने दोस्त से कहता है कि जितना जल्दी मुमकिन हो सके और जितनी ज्यादा जानकारी निकाली जा सके जल्दी से जल्दी मैक्स के वाले से सारी जानकारी मुझे दो। फ्रैंक मैक्स को ढूंढ लेता है। वो उसे पकड़कर नोविड के पास लेकर जा रहा होता है। फ्रैंक को अचानक अटैक होता है जिसकी वजह से उसकी डेथ हो जाती है। उसकी गाड़ी के आसपास बहुत सारे लोग जमा हो जाते हैं और मैक्स इस मौके का फायदा उठाते हुए वहाँ से फरार हो जाता है। इसके बाद मैक्स पूरे शहर में घूमना शुरू कर देता है। वो सबसे पहले क्लब में जाता है जहाँ पर उसकी मुलाकात राडा से होती है जो कि जेम्स की सिस्टर है। वो दोनों आपस में बातचीत करते हैं और मैक्स उसे अपने बारे में बताता है। यहाँ पर मैक्स की बहस एक और आदमी से भी हो जाती है जो उसे क्लब में तो कुछ नहीं कहता, लेकिन जैसे ही मैक्स क्लब से बाहर आता है तो उस आदमी के गुंडे मैक्स को घेर लेते हैं। लेकिन मैक्स बहुत बड़ा खिलाड़ी है और बड़ी आसानी से सबको नीचे गिरा देता है। राडा उसके इस एक्शन से बहुत इम्प्रेस होती है और उसे अपने घर ले आती है। जब ऊपर से जेम्स भी आ जाता है तो मैक्स उनसे इस प्लेनेट के बारे में पूछता है तो वो कहता है कि किसी को इस बारे में बताना हमें अलाउ बिल्कुल नहीं है। जेम्स उसे बताता है कि जिस सिटी में हम रहते हैं इस सिटी को टॉम नाम के एक आदमी चलाता है। उसने हम सबको प्रोटेक्शन दी हुई है। उसने सिटी के अंदर मुख्तलिफ जगहों पर टावर भी लगाए हुए हैं ताकि हमें सिक्योरिटी दे सके। इस प्लेनेट की तमाम सिटी चाहते हैं कि हम सब मिलकर रहें, लेकिन हमारी सिटी बिल्कुल ऐसा नहीं चाहती। हम सबसे बिल्कुल अलग थलग रहना चाहते हैं और यही वजह है कि बाकी तमाम सिटी हमारे दुश्मन बने हुए हैं और हम पर हमला करती रहती है और हमें पूरी तरह तबाह बर्बाद करना चाहती है। ये सुनकर मैक्स बहुत हैरान होता है। इसके बाद जेम्स मैक्स को भी सोल्जर की ट्रेनिंग देना शुरू कर देता है ताकि वो भी अपने आप को दुश्मन से प्रोटेक्ट कर सके। अब कैप्टन मैक्स और जेम्स के साथ कुछ और सोल्जर्स को एक मिशन पर रवाना करता है। इन्होंने कुछ रेबल्स को पकड़ना था क्योंकि अथॉरिटी को शक है कि शायद इन रेबल ने उस टावर पर अटैक किया था। जब ये टीम उन रेबल्स को पकड़ लेती है तो मैक्स देखते ही सारे रेबल आम इंसान हैं जो सिर्फ अपने परिवार के साथ रहना चाहते हैं। वो सोचता है कि ये लोग रेबल नहीं हो सकते, लेकिन इसके बावजूद तमाम लोग उसे पकड़कर अथॉरिटी को पेश कर देते हैं। यहाँ पर उन्हें बहुत बुरे तरीके से मारा जाता है और उनसे पूछा जाता है कि क्या तुम लोगों ने उस टावर पर अटैक किया या फिर हमला करने वालों का साथ दिया है। ये सुनकर वो सब बहुत हैरान होते हैं कि हम कैसे किसी टावर को गिरा सकते हैं, हम तो बिल्कुल आम इंसान हैं। यहाँ पर मैक्स फिर से कहता है कि सब आम लोग हैं, हम इन पर जुल्म मत करें, इन्हीं
छोड़ दिया जाए। फिर वो जेम्स से कहता है कि मैं किसी भी तरीके से इन लोगों को अथॉरिटी से बचा कर रहूंगा। जेम्स उसे बहुत मना करता है लेकिन मैक्स बाज नहीं आता। फिर कैप्टन मैक्स को ऑर्डर करता है कि जाओ इन तमाम रेबल्स को मार डालो। उन रेबल्स को मारने के लिए जब मैक्स उन्हें जंगल में लेकर जाता है तो उन्हें मारने की बजाय सबको आजाद छोड़ देता है। इस बात का पता जब कैप्टन को चलता है तो वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है। वो मैक्स से पूछता है तुमने ऐसा क्यों किया। मैक्स उसे कहता है कि सब आम लोग थे, रेबल नहीं थे, और हम इन लोगों पर बिला वजह जुल्म कर रहे थे। ये सब सुनकर कैप्टन बहुत गुस्से में आ जाता है और मैक्स पर गोली चला देता है। यहाँ पर जेम्स मैक्स की हेल्प करना चाहता है लेकिन कैप्टन उसे भी जबरदस्ती अपने साथ लेकर चला जाता है। मैक्स की जब आंख खुलती है तो वो देखता है कि वो उन रेबल्स के दरमियान है जिनको अथॉरिटी मारना चाहती थी। उन्हीं रेबल्स ने मैक्स की जान बचाई। यहाँ पर वो लोग अथॉरिटी की सच्चाई बताते हैं कि इन लोगों ने तमाम शहर को अपने कब्जे में ले रखा है। वो उसे बताते हैं कि वो टावर जो तुमने देखा था जिसे धमाके से उड़ा दिया गया था वो दरअसल हमें लोगों से बचाता नहीं है बल्कि उससे ऐसी रेडिएशंस निकलती हैं जो लोगों को अपने कंट्रोल में कर लेती हैं, और अगर एक बार इंसान उन रेडिएशंस के कंट्रोल में आ जाए तो वो वही कुछ करता है जो अथॉरिटी ने करने के लिए कहती है। वो इंसान अथॉरिटी की कठपुतली बन जाते हैं। हाँ, मगर कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन पर रेडिएशन का कुछ असर नहीं होता। इसकी वजह से अथॉरिटी को पता चल जाता है कि ये वो लोग हैं जिन पर रेडिएशन का कोई असर नहीं होता। इसलिए अथॉरिटी ऐसे लोगों को रेबल कहकर अपने सोल्जर से कहते हैं कि इन सबको मार डालो ताकि कहीं ऐसा ना हो जाए कि तमाम रेबल मिलकर अथॉरिटी के अगेंस्ट ना हो जाए। वो उसे कहते हैं कि हमें लगता है कि तुम्हारे साथ भी यही खास बात है, तुम पर भी रेडिएशन का कोई असर नहीं होता। ये सुनकर मैक्स बहुत हैरान होता है और फैसला करता है कि मैं किसी भी तरीके से इस अथॉरिटी को एक्सपोज करूंगा और लोगों को बताऊंगा कि इस अथॉरिटी की सच्चाई क्या है। मैक्स उन रेबल से कहता है कि मेरी बात सुनो, हमें इन तमाम टावर्स को उड़ा देना चाहिए ताकि तमाम लोग अथॉरिटी के कंट्रोल से आजाद हो जाएं। सारे रेबल उसकी बात मान लेते हैं। वो एक टावर के पास पहुंचते हैं। उस टावर की निगरानी के लिए कई सोल्जर वहां पर मामूर थे। उनके साथ उनकी लड़ाई शुरू हो जाती है। इस लड़ाई में मैक्स के कई साथी मारे जाते हैं मगर मैक्स वहां पर बम लगाकर उस टावर को उड़ाने में कामयाब हो जाता है। अब मैक्स जेम्स के पास आता है और उसे अथॉरिटी की सारी सच्चाई बताता है लेकिन जेम्स को भी इस बात पर पूरा यकीन नहीं है कि अथॉरिटी ऐसा भी कर सकती है। उसे इस बात पर जरा भी विश्वास नहीं आता कि ये टावर उनकी रक्षा के लिए नहीं बल्कि उन्हीं कठपुतली बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसी दौरान यहाँ पर कैप्टन के सोल्जर भी पहुंच जाते हैं और उन्हें पकड़ने की कोशिश करता है क्योंकि कैप्टन को पता चल चुका है कि मैक्स उनकी असलियत जान चुका है और उसने ये बात राडा और जेम्स को भी बता दी है। यहाँ पर इन सोल्जर और मैक्स, जेम्स और राडा के दरमियान लड़ाई होती है लेकिन सोल्जर बहुत ज्यादा तादाद में थे इसलिए ये तीनों पकड़े जाते हैं। इसके बाद उन्हें जेल में बंद कर दिया जाता है जहाँ पर मैक्स के और भी कई साथी थे। यहाँ पर मैक्स की फिर से मुलाकात जेफ से होती है जिसे भी रेबल होने की वजह से यहाँ पर बंद किया गया था। मैक्स उन सबसे कहता है कि हमें किसी भी तरीके से इस जेल से निकलना होगा और जाकर शहर के अंदर तमाम टावर्स को खत्म करना होगा ताकि लोगों को इन रेडिएशन से आजाद किया जा सके और इस अथॉरिटी की सच्चाई को बताया जा सके। के बाद नोवी डेविड से कहता है कि मैंने सुना है कि तुम मैक्स नामी किसी आदमी की तलाश में हो, अगर वो तुम्हारे पास है तो उसे मेरे हवाले कर दो। यहाँ पर डेविड को भी अटैक आ जाता है। इससे वाज़ेह हो जाता है कि डेविड भी एक रेबल था, उस पर भी रेडिएशन का कोई असर नहीं होता। उसने एक लंबे अरसे से अपनी पहचान छुपा कर रखी हुई थी। मैक्स, जेफ और दूसरे कैदियों के साथ मिलकर जेल से फरार हो जाता है मगर वो जैसे थोड़े आगे पहुंचते हैं तो उन पर रिपोर्ट्स अटैक कर देते हैं। उधर जब डेविड को पता चलता है कि मैक्स की बॉडी भी रेबल की तरह है, उस पर भी रेडिएशन का कोई असर नहीं होता, तो अपने एक आदमी को ऑर्डर देता है कि जाओ जल्दी से मैक्स को ढूंढ कर ले आओ और वो भी बिल्कुल जिंदा। और याद रहे कि इस बारे में किसी को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए। मैक्स जेफ से कहता है कि अगर हम अथॉरिटी के उस टावर को उड़ा दें जहां से बाकी तमाम टावर्स को कंट्रोल किया जाता है तो एक ही साथ सारे टावर्स बंद हो जाएंगे। लेकिन जेफ कहता है कि ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि टावर को इस तरीके से डिजाइन किया गया है उसके बारे में कोई भी नहीं जानता कि वो किस तरह से अपडेट होता है। जेफ मैक्स को बताता है कि साउथ में कुछ और लोग भी रहते हैं जिन पर भी रेडिएशन का कोई असर नहीं होता लेकिन वो हमारी मदद नहीं करेंगे क्योंकि उन्हें हमारी सिटी से कोई लेना देना नहीं है। वहाँ इन पर एक ऑटोमेटिक टैंक अटैक कर देता है। मैक्स उस टैंक में घुसकर उसका ऑटोमेटिक सिस्टम ऑफ कर देता है। ये इस टैंक को लेकर उस बॉर्डर के पास जाते हैं जहाँ पर दूसरे लोग भी रहते थे ताकि उन्हें कायल कर सके कि उनकी हेल्प करे। ये सब उस टैंक में बैठकर बॉर्डर के पास जाते हैं ताकि साउथफुल लोगों को कायल किया जा सके मगर जैसे ही बॉर्डर पार करते हैं तो वहाँ पर इन्हें सोल्जर रोक लेते हैं। यहाँ पर मैक्स को जेम्स दिखाई देता है, वो उसे भी टैंक में डाल लेता है और वहाँ से फरार हो जाते हैं। वो रास्ते में फिर से जेम्स को यकीन दहानी कराने की कोशिश करता है कि अथॉरिटी कितनी बुरी है और वो किस तरह से रेडिएशंस के जरिए लोगों को अपने कंट्रोल में करती है। यहाँ पर जेम्स को उसकी बात समझ में आ जाती है और उसे बात भी इसलिए समझ आती है कि बॉर्डर क्रॉस करने की वजह से उस पर रेडिएशंस का असर कम पड़ गया था। लेकिन फिर उसे इस बात पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है कि आज तक उन तमाम लोगों के साथ धोखा किया गया और वो इस धोखे का बदला लेना चाहता है। यहाँ पर मैक्स उसे अपने प्लान के बारे में बताता है कि हम साउथ के लोगों के पास जाएंगे, उनसे हेल्प लेंगे और उनकी मदद के जरिए हम तमाम टावर्स को उड़ा देंगे। यहाँ पर जेम्स भी मैक्स के इस मिशन में शामिल हो जाता है। इसके साथ इस मूवी की स्टोरी खत्म हो जाती है। इसकी बाकी स्टोरी में पार्ट 2 देखने को मिलेगी। आपको स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।